कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, रात का सन्नाटा और उन पहाड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ देवता नहीं बस समय खुद झुक जाता है। केदारनाथ, एक ऐसा नाम जो सिर्फ आस्था नहीं, डर, रहस्य और चुप्पी भी अपने भीतर समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है 12 साल तक लगातार बर्फ में दबा रहने के बाद भी ये मंदिर कैसे सुरक्षित रहा? 2013 की महाप्रलय में सब कुछ तबाह हो गया, पर मंदिर के पीछे आई विशाल शिला ने कैसे उसे बचा लिया? क्या सच में पांडव आज भी यहाँ आते हैं? और क्यों कहा जाता है कि कुछ लोग केदारनाथ से लौटकर कभी वापस नहीं आए? ये कहानी किसी एक वीडियो की नहीं है, ये एक सीरीज है जहां हर एपिसोड एक नया रहस्य खोलेगा और हर जवाब एक नया सवाल पैदा करेगा। रात के ठीक 3:17 पर केदारनाथ धाम में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। कैमरा चालू था, बर्फ गिर रही थी, पर अगले कुछ सेकंड में पूरा फ्रेम सफेद हो गया। कोई बिजली नहीं गई थी, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, और जब तस्वीर वापस आई तो मंदिर के सामने की जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे, जबकि उस रात वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। ये कोई कहानी नहीं है, ये घटना लोकल कर्मचारियों के बयान में दर्ज है। अब सवाल उठता है, केदारनाथ नाम आया कहां से? केदार का अर्थ सिर्फ खेत नहीं होता। संस्कृत ग्रंथों में केदार का एक गुप्त अर्थ है, वो स्थान जहां ऊर्जा बोई जाती है, और नाथ यानी स्वामी, ऊर्जा के स्वामी। तो क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कोई प्राचीन ऊर्जा केंद्र है? रात फिर वही थी, हिमालय की बर्फ पर पड़ती चांदनी और केदारनाथ मंदिर के चारों ओर फैलता एक अजीब सा मौन, ऐसा मौन जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये वही समय होता है जब केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं रहता, वो द्वार बन जाता है। लेकिन द्वार किसका और किसके लिए? यहीं से शुरू होती है पांडवों और शिव से जुड़ी वो कहानी जिसे आधा सच और आधा डर कहकर टाल दिया गया। युद्ध के बाद का अपराध बोध। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हजारों लाशें, जले हुए रथ और विजयी होते हुए भी पांडवों के भीतर एक असहनीय बोझ, अपने ही कुल का संहार। ग्रंथों में लिखा है, युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने पहली बार महसूस किया कि कुछ खो गया है, और वो था शांति। उन्हें बताया गया कि इस पाप से मुक्ति केवल शिव दे सकते हैं, लेकिन शिव उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। शिव का पलायन। स्कंद पुराण में एक रहस्यमयी वर्णन मिलता है। उसके अनुसार जब पांडव शिव की खोज में काशी पहुंचे तो शिव पहले से ही जा चुके थे केदारखंड की ओर। लेकिन सवाल यह है, भगवान क्यों भागेंगे? क्या वो पांडवों से नाराज थे या ये कोई परीक्षा थी? भैंसे का रहस्य। केदारनाथ की कथा अचानक एक अजीब मोड़ लेती है। कहा जाता है शिव ने स्वयं को एक विशाल भैंसे के रूप में छिपा लिया, एक सामान्य पशु, लेकिन साधारण नहीं। उस भैंसे की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सहदेव तक कांप उठा। ये कोई पशु नहीं हो सकता। वो क्षण जब समय थम गया। भीम ने भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन से टकराए, धरती कांप उठी। भैंसा जमीन में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति लगाई और उसी क्षण शिव 5 भागों में प्रकट हो गए। पीठ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्य महेश्वर, जटाएं कल्पेश्वर, पंच केदार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अदृश्य द्वार का संकेत। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है, उस रात जब शिव अंतर्धान हुए, केदारनाथ के पीछे की पहाड़ी पर एक प्रकाश फूटा, इतना तेज कि आंखें खुली की खुली रह गईं, और उसी रोशनी में कुछ लोगों ने देखा पत्थरों के बीच खुलता एक द्वार। कोई दरवाजा नहीं, कोई आकृति नहीं, बस हवा का फटना और कंपन। क्या पांडव उस द्वार से गुजरे? ये सवाल सदियों से दबा दिया गया, क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक संक्रमण बिंदु है।
जहां मनुष्य कुछ और बन जाता है। साधुओं की चेतावनी। आज भी कुछ साधु कहते हैं, हर कोई केदारनाथ तक पहुंच सकता है, लेकिन हर कोई केदारनाथ से लौट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर कोई उस द्वार के लिए तैयार नहीं होता। 2019 में एक ट्रैकिंग गाइड ने दावा किया कि रात के समय उसने मंदिर के पीछे से आती आवाज सुनी। अब भी देर नहीं हुई है। आवाज किसकी थी और किसके लिए? सुबह के ठीक 5 बजे जब केदारनाथ की घंटियां बजती हैं, तो सबसे पहले सूरज की किरणें नहीं आती, पहले आती है एक सिहरन। ऐसी सिहरन जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में नहीं मिलती, लेकिन हर उस व्यक्ति ने महसूस की है जो इस मंदिर के सामने देर तक खड़ा रहा। क्योंकि आज का सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, आज का सवाल है ये मंदिर खड़ा कैसे है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर असंभव। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, जमीन भूकंपीय जोन में है, साल के 6 महीने भारी बर्फबारी होती है, तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आधुनिक इंजीनियरिंग भी आज ऐसे स्थान पर इतना भारी पत्थर का ढांचा बनाने से पहले 100 बार सोचे। फिर सवाल उठता है, 1200 साल पहले ये कैसे संभव हुआ? एक मंदिर जो समय से पहले बना था। इतिहास कहता है आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन खुद वैज्ञानिक मानते हैं ये संरचना शंकराचार्य से भी पुरानी प्रतीत होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, उन्होंने कुछ बहुत पुराना ढूंढा। पत्थर जो जुड़ते नहीं फिर भी जुड़े हैं। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों में कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, कोई धातु की क्लैंपिंग नहीं, फिर भी पत्थर ऐसे जुड़े हैं कि भूकंप भी इन्हें हिला नहीं पाया। ये तकनीक आज भी मिस्ट्री है। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक, लेकिन सवाल ये है ये ज्ञान आया कहां से? चुंबकीय रहस्य। इसरो से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने अनौपचारिक अध्ययन में एक अजीब बात नोट की। मंदिर के गर्भगृह में कंपास ठीक से काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असामान्य व्यवहार करते हैं। स्थानीय पुजारी कहते हैं यहाँ दिशा नहीं, केवल ध्यान काम करता है। तो क्या केदारनाथ किसी प्राकृतिक ऊर्जा रेखा या ले लाइन पर स्थित है? गर्भगृह का असंभव तापमान। जब बाहर बर्फ गिर रही होती है, तापमान 0 से नीचे होता है, तब भी गर्भगृह के भीतर एक स्थिर ऊष्मा रहती है, नमी नियंत्रित रहती है। कोई हीटर नहीं, कोई आधुनिक प्रणाली नहीं। फिर ये गर्माहट आती कहां से है? 2013 जब विज्ञान हार गया। फिर आया वो साल 2013, बादल फटे, नदियां पागल हो गई, पूरी घाटी बह गई, हजारों लोग मारे गए। लेकिन जब पानी और पत्थर थमे, केदारनाथ मंदिर खड़ा था। उसके पीछे एक विशाल शिला, जिसे आज भी कहा जाता है भीमशिला। संयोग या गणना? वैज्ञानिक कहते हैं पत्थर का इस तरह रुक जाना एक संयोग था, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये शिला गिरी नहीं, ये रखी गई थी। अब सवाल उठता है किसने और कब? एक दबा हुआ सर्वे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2014 में एक भूवैज्ञानिक सर्वे किया गया। रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था मंदिर की नींव सामान्य चट्टान पर नहीं, बल्कि किसी असामान्य घनत्व वाले पत्थर पर टिकी है। असामान्य कैसे? इसका जवाब कभी नहीं दिया गया। क्या ये मंदिर बनाया नहीं गया? कुछ विद्वान एक खतरनाक विचार रखते हैं, केदारनाथ मंदिर को बनाया नहीं गया, इसे खोजा गया, जैसे ये पहले से ही मौजूद था और इंसानों ने बस इसे पहचान लिया। अगर ये सच है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। एपिसोड 3 सस्पेंस ब्रेक। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपनी निजी बातचीत में कहा था कि अगर ये मंदिर कहीं और होता तो हम इसे आर्कियोलॉजिकल अनोमली कहते, लेकिन यहाँ हम चुप रहना बेहतर समझते हैं। क्यों? आखिर केदारनाथ में ऐसा क्या है जो विज्ञान भी खुलकर नहीं कहता? 2013 उत्तराखंड के इतिहास का वो साल जिसे याद करते ही रूह कांप जाती है। जून का महीना था। बारिश, सिर्फ बारिश नहीं, आसमान जैसे टूट पड़ा हो। मंदाकिनी उफान पर थी, पहाड़ दरक रहे थे, सैकड़ों घर, हजारों जिंदगियां, सब कुछ बह रहा था। और इस तबाही के बीच एक नाम बार बार लिया जा रहा था, केदारनाथ मंदिर। सरकारी रिपोर्ट कहती है क्लाउड बर्स्ट,
अचानक आई बाढ़ और इंसानी तैयारियां नाकाफी साबित हुईं। लेकिन जो वहां मौजूद थे वो कुछ और ही बताते हैं। उन्होंने कहा, पानी नहीं आ रहा था, पानी हमला कर रहा था। लाशें, पत्थर, पूरा का पूरा पहाड़ सब बह रहा था। जहां पूरा कस्बा मिट गया, जहां रास्ते, पुल, होटल सब गायब हो गए, वहीं केदारनाथ मंदिर अब भी खड़ा था, टूटा हुआ, घायल, लेकिन गिरा नहीं। और तभी लोगों की नजर पड़ी मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला। ये कोई आम पत्थर नहीं था, कई टन वजन। अगर ये सीधे मंदिर से टकरा जाती तो आज केदारनाथ सिर्फ किताबों में होता। लेकिन हुआ क्या? बाढ़ की पूरी ताकत से आई वो शिला मंदिर के पीछे ठीक ऐसे अटक गई जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। और उसी पल पानी का रुख बदल गया। वैज्ञानिक कहते हैं पत्थर का एंगल ऐसा था, फ्लो डाइवर्ट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा एंगल उसी जगह क्यों बना? वो शिला मंदिर से टकराई क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये, उस दिन आसपास सब कुछ क्यों मिटा पर मंदिर नहीं? स्थानीय पुजारियों ने कहा, उस रात ऐसा लगा जैसे मंदिर के चारों तरफ कोई अदृश्य घेरा है। कुछ साधुओं ने कहा, महादेव ने खुद पीठ दी है इस मंदिर को। और तभी उस शिला को नाम मिला, ओम भीम शिला। संयोग कहते हो तो कह लो, चमत्कार कहो तो भी कम है, लेकिन इतना तय है, 2013 की वो रात सिर्फ तबाही की कहानी नहीं थी, वो एक संकेत थी कि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं, कुछ तो है जो आज भी उसे बचा रहा है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर ये शिला सच में रक्षा के लिए रुकी थी तो किसने रोका? और अगर महादेव ने बचाया तो क्या आज भी केदारनाथ में कुछ शक्तियां सक्रिय हैं? दिन में केदारनाथ जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली केदारनाथ रात के बाद शुरू होता है, जब आखिरी यात्री लौट जाता है, जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और जब पहाड़ पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। उसी सन्नाटे में कुछ लोग जागते हैं। ये न साधारण तीर्थयात्री है, न आम बाबा, ये है साधु, अघोरी और तांत्रिक साधक जो केदारनाथ आते हैं दर्शन के लिए नहीं, साधना के लिए। कई लोग कहते हैं हमने उन्हें दिन में कभी नहीं देखा, लेकिन रात में वो यहीं होते हैं। अघोरी साधना आसान नहीं होती, यहाँ मंत्र नहीं, संयम की परीक्षा होती है। कहा जाता है केदारनाथ की बर्फ में कुछ साधु घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, न आग, न वस्त्र, न भोजन। सवाल ये नहीं कि ये कैसे जिंदा रहते हैं, सवाल ये है ये इंसान ऐसा कर कैसे पाता है। मंदिर के आसपास ऐसी कई गुफाएं हैं जो सरकारी नक्शों में दर्ज नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं कुछ साधु वर्षों तक उन गुफाओं में रहते हैं, न मोबाइल, न पहचान, न कोई नाम। कहा जाता है इन गुफाओं में ऐसी साधनाएं होती हैं जो आम इंसान देख ले तो डर जाए। कुछ तांत्रिक मानते हैं केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक ऊर्जा केंद्र है जहां साधना तेजी से फलित होती है। इसीलिए यहाँ की साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं, क्योंकि हर इंसान हर सत्य सहन नहीं कर सकता। स्थानीय पुजारी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। सेना और प्रशासन बस इतना कहते हैं कि रात में मंदिर क्षेत्र में किसी को रुकने की अनुमति नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर कोई नहीं रुकता तो वो कौन है जिन्हें लोगों ने देखा? कुछ साधु कहते हैं केदारनाथ में साधना करने से पहले मन शुद्ध होना चाहिए। गलत उद्देश्य लेकर आया इंसान या तो भाग जाता है या टूट जाता है। शायद इसीलिए हर कोई यहाँ टिक नहीं पाता। तो सवाल ये नहीं कि साधु और अघोरी यहाँ क्यों आते हैं, सवाल ये है उन्हें यहाँ बुलाता कौन है? क्या ये सब सिर्फ आस्था है या फिर केदारनाथ में आज भी कुछ ऐसा सक्रिय है जो चुनिंदा लोगों को ही स्वीकार करता है? लापता यात्री, सच या अफवाह? कुछ लोग दर्शन के लिए आए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी और ज्यादा डरावनी होने वाली है। हर साल हजारों लोग केदारनाथ आते हैं, कुछ मनौती लेकर, कुछ मुक्ति की तलाश में और कुछ सिर्फ जिज्ञासा में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते तो हैं पर लौटते नहीं।
सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं ज्यादातर लोग मौसम या रास्ता भटकने की वजह से लापता होते हैं, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कुछ नाम आज भी रजिस्टर में अधूरे हैं। ना शव मिला, ना कोई सामान, ना आखिरी निशान, बस एक खाली जगह। कुछ यात्रियों की आखिरी कॉल रिकॉर्ड हुई। आवाज कांप रही थी, यहाँ अचानक कोहरा आ गया है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, कोई हमें बुला रहा है। और फिर सन्नाटा, फोन बंद, नेटवर्क गायब, इंसान भी। केदारनाथ का रास्ता सिर्फ पत्थरों का नहीं, यहाँ कई ऐसे मोड़ हैं जहाँ लोग कहते हैं कि पैर अपने आप भारी हो जाते हैं। कुछ यात्री बताते हैं उन्होंने अपने सामने किसी को चलते देखा, पर पास जाकर कोई नहीं था। नियम साफ है, रात में कोई भी मंदिर क्षेत्र में नहीं रुक सकता, लेकिन खोज अभियान में सेना को कुछ ऐसे सामान मिले हैं, जूते, बैग, रुद्राक्ष, पर इंसान नहीं। सवाल उठता है, अगर सब नीचे लौट जाते हैं तो ये सामान ऊपर कैसे पहुंचा? कुछ लोग इसे महज डर बताते हैं, कुछ कहते हैं ये पहाड़ है, यहाँ ऐसा होता है। लेकिन हर साल एक जैसी कहानियां, एक ही जगह, एक ही तरह से लोगों का गायब होना, क्या ये सिर्फ संयोग है? कुछ साधु कहते हैं कि केदारनाथ हर किसी को स्वीकार नहीं करता। जो यहाँ गलत भावना से आता है या अहंकार लेकर आता है, वो रास्ता खो देता है। शायद सिर्फ पहाड़ों में नहीं, खुद के अंदर। तो सवाल ये नहीं कि लोग लापता होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि केदारनाथ में ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को वापस जाने नहीं देता? क्या ये कुदरत का नियम है या फिर कोई ऐसा सच जिसे हम मानने से डरते हैं? केदारनाथ का समय चक्र सिद्धांत। क्या कुछ लोग सिर्फ रास्ता नहीं, समय भी खो देते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि अब रहस्य और भी गहरा होने वाला है। अगर कोई जगह आपकी सोच बदल दे, आपके अंदर कुछ जगह दे और लौटने के बाद भी आपको चैन न मिले, तो क्या वो सिर्फ एक जगह होती है या फिर एक ऊर्जा द्वार? केदारनाथ को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल यही है। कई यात्री कहते हैं हम दर्शन के लिए गए थे, लेकिन लौटकर पहले जैसे नहीं रहे। किसी को अजीब शांति मिली, किसी को अकारण डर और किसी को रातों में अनोखे सपने। सवाल ये है, एक मंदिर इंसान की चेतना इतनी गहराई से कैसे छू सकता है? कुछ साधु मानते हैं केदारनाथ धरती के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां ऊर्जा सीधे प्रभाव डालती है। उनके अनुसार यहाँ ध्यान करने से मन जल्दी स्थिर होता है और विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे कोई आपके भीतर स्विच ऑन कर दे। कुछ आध्यात्मिक विद्वान कहते हैं ऊर्जा द्वार वो स्थान होते हैं जहां धरती की चुंबकीय शक्ति, वातावरण की कंपन और मानव चेतना तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, और केदारनाथ इस त्रिकोण का केंद्र माना जाता है। कई यात्रियों ने बताया मंदिर के पास पहुंचते ही सिर भारी लगने लगता है, सांस गहरी हो जाती है और समय जैसे धीमा पड़ जाता है। कुछ लोग इसे ऑक्सीजन की कमी कहते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, ये असर सिर्फ इसी जगह इतना गहरा क्यों है? कुछ लोगों ने कहा केदारनाथ मंदिर के आसपास एक अदृश्य सीमा महसूस होती है, जैसे कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो या भीतर बुला रहा हो। कुछ कदम आगे मन अशांत, कुछ कदम पीछे अजीब शांति। अगर केदारनाथ वाकई एक ऊर्जा द्वार है, तो क्या यही वजह है कि कुछ लोग यहाँ लापता हो जाते हैं? क्या वो गलत समय पर गलत कंपन में फंस जाते हैं, या फिर हर इंसान इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता? अगर ये द्वार आज भी सक्रिय है, तो सवाल ये नहीं कि केदारनाथ क्या है, सवाल ये है हम वहां जाकर क्या बन जाते हैं। सरकार, वैज्ञानिक और दबे हुए तथ्य। अगर केदारनाथ सिर्फ आस्था नहीं, तो फिर कुछ बातें छुपाई क्यों जाती हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि अब सच सबसे ज्यादा असहज होने वाला है। ये आखिरी एपिसोड है, लेकिन शायद ये शुरुआत है एक ऐसे सवाल की जो कभी खत्म नहीं होता। क्या शिव आज भी केदारनाथ में है? दिन में हजारों लोग
घंटियां, शोर, कतारें। लेकिन रात में केदारनाथ मंदिर कुछ और ही बन जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक भारी सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में कई पुजारी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं। आज भी मंदिर में कुछ नियम ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए। रात के बाद कोई भीतर नहीं जाता। कुछ दरवाजे आज भी बंद ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है शिव रात में विचरण करते हैं। ये कहानी नहीं, ये परंपरा है। कई पुजारी सीधे कुछ नहीं कहते, बस इतना बोलते हैं, जो देखना है वो आंखों से नहीं दिखता। कुछ ने माना रात की आरती के बाद मंदिर में ऊर्जा बदल जाती है, हवा भारी हो जाती है, मन अपने आप झुक जाता है। विज्ञान कहेगा मानसिक प्रभाव, आस्था का असर। लेकिन सवाल ये है, एक ही जगह हजारों साल एक जैसी अनुभूति, हर युग में, अगर ये सिर्फ विश्वास होता तो क्या वक्त के साथ कम नहीं हो जाता? शायद हम सवाल गलत पूछ रहे हैं। शिव का अर्थ मूर्ति नहीं, उपस्थिति है। वो जहां पूर्ण शांति हो, जहां अहंकार टूटे, जहां समय रुकता लगे, वहां शिव होते हैं। और केदारनाथ इन तीनों का केंद्र है। 2013 की तबाही, बचता हुआ मंदिर, रहस्यमयी शिला, लापता यात्री, समय का भ्रम, ऊर्जा का प्रभाव, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय थे। तो क्या शिव आज भी केदारनाथ में है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो जवाब शब्दों में मिल जाए वो शिव नहीं होते। अगर कभी आप वहां जाएं और कुछ पल के लिए आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, तो समझ लेना आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। ये थी केदारनाथ रहस्य सीरीज। लेकिन याद रखो, रहस्य खत्म नहीं हुए हैं, बस हम यहां रुक रहे हैं। हर हर महादेव।